मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, बार बार क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम अगस्त में होना संभावित है। बिल्कुल 100% जो उम्मीद है वो अगस्त में होने ही होने हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से स्टार्ट कीजिए और अपने पूरे मन से आप स्टडी के अब जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो छोड़ के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अब, क्योंकि ये 2 साल की मेहनत है, आपकी 1 साल की मेहनत है। इसी एग्ज़ाम के ऊपर आपकी परसेंटेज बनेगी और आगे चल के यही प्रिपरेशन आपकी यूपी टेट वगैरह में काम आती है। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक हमारा समावेशी शिक्षा में क्या है, बालकों के प्रकार। ठीक, बालक के प्रकार देखिए कितने होते हैं। बालक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक होता है सामान्य बालक, ठीक है, और इधर होता है विशिष्ट बालक। ठीक, सामान्य बालक क्या होता है? देखिए, सामान्य बालक वह होता है जो सामान्य कंडीशन में या किसी भी वातावरण में अपने आप को आसानी से समायोजित कर ले। ठीक है, ना तो वो किसी से धीमा होता है, ना किसी से वो तीव्र होता है। उसकी जो एक प्रक्रिया की एक जो उसकी स्पीड होती है वो समझने की या कोई भी काम करने की वो नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल लोगों के साथ वो अपने आप को एडजस्ट बहुत आसानी से कर लेता है, किसी भी वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है। ठीक है, इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी, जो इसका IQ होगा, ये होता है 90 से 110 तक। ठीक है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि जो होगी वो 90 से 110 होती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है यूपी टेट या सुपर टेट में, ठीक है, कि बालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक। यूँ तो कई प्रकार के आप गिन सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से बालक 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। ठीक है, अब देखिए, ये सामान्य बालक मैं आपको बता ही चुका हूँ। सामान्य बालक एक सामान्य वातावरण में अपने आप को समायोजित करके सामान्य स्थिति में अपनी सामान्य प्रक्रिया करता रहता है। ठीक है, मतलब जो जिस एज का बच्चा है वो उस एज के अकॉर्डिंग ठीक चलता है। कहने का मीन्स ये है कि कोई 5 साल का बच्चा है तो वो अपनी 5 साल की एक्टिविटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो उसको हम सामान्य बालक कहेंगे। ठीक, आगे देखिए विशिष्ट बालक। ये जो विशिष्ट बालक हैं ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है, एक 4 प्रकार के, कौन कौन से? शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक विकलांग बालक या शारीरिक रूप से बाधित बालक। शारीरिक रूप से बाधित। ठीक है, फिर है हमारा मानसिक रूप से बाधित बालक। मानसिक रूप से बाधित। ठीक, उसके बाद है हमारा सामाजिक रूप से। ठीक, और एक होता है वंचित बालक। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सामान्य बालक की, मैंने बता दिया। उसके बाद है विशिष्ट बालक, मतलब जो सामान्य से अलग हटके हो। देखिए, आपको क्या हो, एक ऐसा वातावरण दे दे जिसमें सब कलर एक जैसे हो। ठीक है, और उन कलर में मतलब एक नॉर्मल कलर जो आपको ना चुभे, आपको ना चमके आंखों में, है ना, तो ये सब नॉर्मल कलर आप देखेंगे तो वो नॉर्मल लगेगा, आपको सामान्य चीज़ें लगेंगी। लेकिन उन सभी कलर्स में से एक कलर कोई हटके हो या थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो या लाइट हो तो आपको वो कलर अलग पहचानने में आ जाएगा। ये कलर्स का एक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप डिफरेंस कर सकें क्या होता है। तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, जो सामान्य बालक से अलग हटके हो, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, तो वो क्या होगा, हमारा विशिष्ट बालक होता है। मतलब अगर हम बुद्धि लब्धि में ले लें तो विशिष्ट बालक क्या होगा कि 90 से 110
के नीचे जो भी होगा वो विशिष्ट बालक होगा, ठीक है। और 110 से ऊपर जो भी बालक होगा वो क्या होगा, विशिष्ट बालक होगा। समझ गए आप? जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होगी वो सामान्य बच्चा होता है, और जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से कम हो या 110 से अधिक हो वो क्या होगा, विशिष्ट बालक होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रकार। अब देखिए इसको दोबारा से मैं बनाता हूँ और इसमें कौन कौन से टाइप के आते हैं वो देख लीजिएगा, है ना। ये समझ गए आप क्या कि बालक दो प्रकार का होता है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, ठीक है। विशिष्ट बालक में 3-4 प्रकार आते हैं, शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक और सामाजिक रूप से और वंचित बालक, ठीक है। इसके आगे देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार में मैंने आपको बताया 4 प्रकार, शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से बाधित और सामाजिक रूप से और वंचित बालक, ठीक है। अब देखिए शारीरिक रूप से क्या होगा, नंबर 1 होता है अपंग बालक या अस्थि बाधित बालक, ठीक है। फिर होता है हमारा श्रवण बाधित बालक, ठीक है। फिर होता है हमारा दृष्टि बाधित बालक, और 4 नंबर होता है वाणी बाधित बालक, ठीक है। ये हो गया कौन कौन से, शारीरिक रूप से बाधित बालक, अपंग बालक, जो इसमें हमारे पार्ट्स बनेंगे कौन से बनेंगे, 1 अपंग बालक या अस्थि बाधित बालक, ठीक है। दूसरा श्रवण बाधित बालक, और तीसरा दृष्टि बाधित बालक, और 4th वाणी बाधित बालक, ठीक है। अब देखिए मानसिक रूप से बाधित बालक में कौन कौन से आएंगे, नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। नंबर 2 सृजनशील बालक, नंबर 3 मंदबुद्धि बालक, और नंबर 4 अधिगम असमर्थी बालक, ठीक है। ये हो गए। देखिए शारीरिक रूप से बाधित बालक भी 4 प्रकार के होते हैं और मानसिक रूप से बाधित बालक भी 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक होता है, एक सृजनशील बालक होता है, एक मंदबुद्धि बालक होता है और एक असमर्थी बालक होता है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक रूप से बाधित बालक, देखिए सामाजिक रूप से बाधित बालक में कौन कौन से आएंगे, 1 अपराधी बालक, और 2 जो हमारे क्या होते हैं, बाल अपराधी बालक हो गए और समस्यात्मक बालक हो गए, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। और वंचित बालक कौन कौन से होते हैं ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अब आप समझ गए होंगे बालक 2 प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से, एक सामान्य बालक, एक विशिष्ट बालक, ठीक है। सामान्य बालक कौन से होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, ठीक है। जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है और उनकी जो सभी क्रियाएं होंगी वो सामान्य रूप से सामान्य तरीके से होती है, ठीक है। उसमें दूसरा प्रकार हमने बताया था विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के बताए मैंने, 4 प्रकार के, एक शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक और एक वंचित बालक, ठीक है। देखिए शारीरिक रूप से बाधित बालक अपंग बालक या अस्थि बाधित बालक, पहला बालक ये है। अब देखिए इसका क्या होगा कि अपंग बालक या अस्थि बाधित बालक कौन से होते हैं, देखिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो होते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है, ज़्यादा गंभीर रूप से, जो अपने आप से चल ही नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, ठीक है, या उनको जो आजकल आर्टिफिशियल हैंड्स या पैर, मतलब फिजिकल पार्ट्स जो हैं हमारे शारीरिक रूप से जो अलग पार्ट आ रहे हैं वो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल होते हैं वो अपना काम अपने आप से कर सकते हैं ज़्यादातर, है ना, और जो ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये अपंग बालक या अस्थि बाधित बालक 2 रूप के होते हैं, एक सामान्य या आंशिक रूप से बाधित और एक पूर्ण रूप से बाधित।
आंशिक रूप से बाधित क्या होता है, किसी की कौनी में कुछ प्रॉब्लम है, जोड़ में कुछ प्रॉब्लम है, या हड्डी में फ्रैक्चर है, ठीक है या ठीक से वो चल ना पाए, ये सब क्या होते हैं नॉर्मल, मतलब एक सूक्ष्म रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से। और पूर्ण रूप से या व्यापक रूप से क्या होगा कि वो ज़्यादा मतलब ना तो बैठ पाए ना चल पाए, ठीक है, ना तो आपसे अपने आप से कोई काम कर पाए, उनके शरीर के पार्ट्स भी क्या होते हैं आर्टिफिशियल या साइंटिफिक रूप से नए तरीके के बनते आते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है हमारे श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक में क्या होता है कि जब भी क्लास में आपने देखा होगा, कभी कभी जब हम टीचिंग करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे किसी कक्षा में हमने देखा होगा कुछ बालक क्या करते हैं जब टीचर बोलता है तो उनको ठीक से आवाज़ नहीं आ पाती, तो वो कुछ ऐसे करके सुनते हैं, है ना, कान आगे करके, या फिर सर को बोलेंगे सर आवाज़ नहीं आ रही, पार्डन कीजिए। एक कंडीशन तो होती है कि हम पीछे बैठे हैं, ठीक है, पीछे बैठे हैं तो वो दूरी की एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें हमें संप्रेषण में दिक्कत आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा नज़दीक भी होता है, फिर भी उसको ठीक से आवाज़ नहीं जा पाती, तो ठीक है, तो ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं श्रवण बाधित बालक भी, एक हमारे जन्मजात होते हैं, ठीक है, या आंशिक रूप से होते हैं, एक हमारे पूर्ण रूप से होते हैं, ठीक है। आंशिक रूप से मतलब उनको सुनने में मतलब आवाज़ तो जाती है लेकिन कम जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनते हैं, तेज़ बोलना पड़ता है उनको सुनने के लिए, है ना, मतलब सामने वाले को तेज़ बोलना पड़ेगा जब उनको आवाज़ जाएगी। या फिर जो पूर्ण रूप से होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम, पूर्ण रूप से के लिए एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, इशारों में उनको कुछ समझाया जाता है ना उनको, या फिर लिपसिंग से सुनते हैं वो, ठीक है, मतलब समझने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था होती है। तो ये हमारे कौन से होते हैं श्रवण बाधित बालक, समझ गए आप, एक पूर्ण रूप से एक आंशिक रूप से। आपने देखा होगा कुछ मशीनें आ रही हैं, है ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी स्पीड मतलब आवाज़ की जो स्पीड है वो थोड़ा सा और ऊपर करके वॉल्यूम ऊपर करके वो सुन सकते हैं वहाँ से, ठीक है, तो वो आंशिक रूप से होते हैं। जो पूर्ण रूप से होते हैं वो सुन ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है फिजिकल एक एक्टिविटी होती है, फिजिकल तरीके से उनको सिखाया जाता है, लिपसिंग समझ लीजिए या इशारे समझ लीजिए, है ना, ये सब चीज़ें। इसके बाद होती है हमारे दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक भी दो प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है, कौन कौन से, एक आंशिक रूप से एक पूर्ण रूप से, या एक जन्मजात हो जाता है या एक वातावरण के साथ हो जाता है, ठीक है। जो जन्मजात अंधे होते हैं, जैसे कुछ कह सकते हैं हम उनको दृष्टिबाधित बालकों को अंधे बालक भी कहते हैं हम, या जिनकी आईसाइट कम होती है उनके लिए भी कहते हैं ठीक है। क्या होता है कि जो अंधे बालक पूर्ण रूप से होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेल लिपि यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि क्या होती है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस बच्चे को हम ऐसे ये हाथ चलाता रहता है, वो इस तरह से पढ़ता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेल लिपि में क्या होगा कि हम जब टच करता है ना उसको, वो सुनता है, ठीक है, पढ़ता है, उसको महसूस कर लेता है। आपने देखा होगा जब हम किसी अंधे व्यक्ति को पैसे वगैरह देते हैं तो वो नोट पे हाथ फिराता है, जो आप नोट देते हो उसको हाथ से ऐसे टच करके वो पहचान लेता है कितने का नोट है ना। तो वही सिस्टम क्या है, ब्रेल लिपि का है। जो पूर्ण रूप से बालक होगा दृष्टिबाधित, वो इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेगा, ब्रेल लिपि, उसके लिए ब्रेल लिपि यूज की जाती है, ठीक है। और जो आंशिक रूप से होगा, जो आंशिक रूप से बाधित होगा वो कैसा होगा कि उसके लिए क्या करते हैं, उसको मतलब उसकी आईसाइट वीक होगी, उसको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, है ना। तो उसके लिए जो हम बुक यूज़ करते हैं, तो बुक ऐसी यूज़ करते हैं जिसमें अक्षर बड़े बड़े लिखे हों, ठीक है, बड़े बड़े लिखे हों जो उसको ज़्यादा दिखाई दे, समझ रहे हैं। तो आंशिक रूप के लिए हम ऐसी किताबों या ऐसे उसका यूज़ करते हैं मेथड का जिसमें उसको अक्षर बड़े दिखाई दे, ठीक है। और जो पूर्ण रूप से बाधित अंधे बालक होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, जो हाथ से टच करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हो गया दृष्टिबाधित। अब आते हैं वाणी बाधित बालक पे। आपने देखा होगा ये सब बालक हमारे टच में होते हैं हमेशा, क्लास में, समाज में, परिवार में, गली में, कहीं भी मोहल्ले में कोई ना कोई आपको मिल जाता है इस तरह का। होता क्या है कि जो वाणी बाधित बालक होता है उसको कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत होती है, दिक्कत भी कई प्रकार की हो जाती है। कभी कभी वो तोतला बोलता है, ठीक है, कभी कभी वो हकला कर बोलता है, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको वो बोल नहीं पाता, प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तोतला हो गया, ठीक है, जो तोतली आवाज़ में बोलता है, एक शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, एक क्या होता है हकला के बोलता है, ठीक है, और जो एक होता है वो बोल ही नहीं पाता, समझ रहे हो आप। तो ये वाणी बाधित बालक होते हैं। इनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, बार बार रिपीटेशन करा के उनको बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बुलवाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं, ये हो गए हमारे चारों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानसिक रूप से बाधित बालक। देखिए मानसिक रूप से बाधित बालक
प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया सामान्य बालक की आईक्यू या बुद्धि लब्धि हमारी होती है 90 से 110। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक क्या होगा? जिसकी आईक्यू 140 से ऊपर होती है। अब देखिए कैसे बच्चे होते हैं। ये बच्चे बचपन से ही या जन्मजात ही कुछ शक्तियाँ लेके आते हैं, या फिर माहौल में रह के, वातावरण में रह के ज़्यादा सीखते हैं। एक्टिव बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं कि उनको कोई काम करने से पहले या मतलब सीखने से पहले ही वो अपना काम पूरा कर देते हैं। जैसे हमने किसी को होमवर्क दिया और दूसरे बच्चे नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, और जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो फटाक से करके आपको हैंड टू हैंड बता देता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बड़े इंटेलिजेंट से होते हैं, कक्षा 1 में पढ़ाओ वो कक्षा 2 की बुक को भी सॉल्यूशन करने का प्रयास करता है, कर लेता है, तो उसको क्या करते हैं? प्रमोट करा देते हैं, प्रोन्नति करा देते हैं, मतलब क्लासेस छुड़वा के नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिला देते हैं ना। तो वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी काम करने से मतलब आप थोड़ा सा समझाइए वो खटाक से समझ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कक्षा 1 का बालक जब कक्षा 2 के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दे या 3 के भी कर दे तो उसको सीधे 2 या 3 में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, प्रमोट कर दिया जाता है। ये होता है प्रतिभाशाली बालक। अब देखिए सृजनशील बालक क्या होते हैं। ये सृजनशील बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की तरह समान होते हैं, लेकिन इनमें क्या होती है? लीडर बनने की या हीरो बनने की एक्टिविटी बहुत होती है। ये अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं, कुछ अलग हट के सोचते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर हम यहाँ जाना है, सपोज दैट हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो अगर सब बच्चे क्या करेंगे? अब रास्ता यहाँ से है, ठीक है, तो ज़्यादातर सामान्य बालक क्या करेंगे? यहाँ से होते हुए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सृजनशील बालक जो होता है ये कहता है नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, हम शॉर्टकट अपनाते हैं, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तो मतलब सृजनशील बालक क्या होता है? अलग हटके कुछ करने का प्रयास, सबसे अलग हटके एक नया रास्ता, एक नई तरीके से अपनी एक खोज करके उसको क्या करता है? आगे आने का प्रयास करता है, लीडिंग करता है, हीरो बनता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे कुछ बच्चों को मतलब क्या हुआ, एक हमने एग्जाम में एग्जाम्पल सीखा है क्या कि हमने 10 बच्चों को ले जाके, कुछ ईंट होती है ना, जैसे ये मकान बनाने में जो ईंट यूज़ होती है, वो टीचर ने क्या बोला कि इन ईंटों को उठा के आप उधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों ने क्या किया? एक एक ईंटें उठा के लेके गए, चले गए, 3-4 घंटे हो गए, थक गए। ठीक है, बार बार एक एक ईंट उठा के, एक बच्चा एक एक ईंट उठा के लेके जा रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है। फिर क्या हुआ? किसी एक सृजनशील बालक ने क्या सोचा कि ऐसे तो हम लोग थक जाएंगे, बार बार पैदल आने जाने में, इधर उधर भागते रहेंगे। उसके दिमाग में क्या आइडिया आया कि हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना के, और एक एक ईंटें उठाकर, ठीक है, एक दूसरे को पकड़ा के सारे ईंटें वहां पहुंच जाएंगे। तो ये होती है सृजनशीलता, मतलब सबके रूट से चेंज करके, सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, आपने एक अलग रास्ता अपना खोज करके बनाया। ठीक है, तो ये होता है सृजनशीलता, सबसे अलग हटके सोचना। ठीक है, फिर है हमारे मंदबुद्धि बालक। देखिए मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं? सामान्य बालकों की तरह इनकी एक्टिविटी नहीं होती, इनकी एक्टिविटी सामान्य बालक से कम होती है। मतलब एक बालक को हमने कोई बात 2 बार में बताई तो वो क्या कर पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ठीक है, सामान्य बालक तो एक बार में समझ गया, ठीक है, या 2 बार में समझ जाएगा, लेकिन जो ये मंदबुद्धि बालक होते हैं इनको हम बार बार चीज़ें रिपीट करके समझाते हैं, अलग अलग तरीके से समझाएंगे। ठीक है, एकदम छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब कक्षा 4 का बालक भी होगा तो उसको हम कक्षा 2 के बालक की तरह ट्रीट करके समझाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मंदबुद्धि बालक, जिनको चीज़ें लेट समझ में आती हैं, इनका IQ लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, ये हैं फिर हमारे अधिगम असमर्थी बालक, जिनको पढ़ने में ही समस्या होती है, जिसको सीखने में समस्या होती है, बार बार सिखाना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है चीज़ें। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपको माइंडली करनी है उसको फिजिकल तरीके से प्रैक्टिकल करा के सिखाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं अधिगम असमर्थी बालक होते हैं, लर्निंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये सब बालक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए सामाजिक रूप से बालक क्या होते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि बाल अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, अभी थोड़ा कम है लेकिन है कहीं ना कहीं। ठीक है, बाल अपराध, अपराधी बालक होता है ना वो, तो बात एक ही है, बाल अपराध या अपराधी बालक, मतलब जब छोटे एज में होते हैं तो बालक कहीं ना कहीं ऐसे वातावरण या ऐसी सामाजिक या ऐसी कुसंगति कह सकते हैं सोसाइटी में फंस जाता है, कहीं ना कहीं वो कुछ गलत चीज़ें सीख लेता है। तो होता क्या है, ये अपराधी जो बालक होता है, ये बालक कहीं ना कहीं अपराध करके अपने आप को एक अपराधी बालक बना लेता है और उसको जो है शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता या शिक्षित नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये विशिष्ट बालक होता है, सामान्य बालक, क्योंकि सामान्य बालक तो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, क्लास भी जा रहा है, पढ़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये अपराधी बालक थोड़ी ना कर लेगा।
तो ये अपराधी बालक क्या होता है, इसकी कहीं ना कहीं शिक्षाओं में दिक्कत होती है और इसकी शिक्षा कहीं हम दूसरे तरीके से देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये है एक समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-10 साल की एज में ही उनका घर की जिम्मेदारी या कोई ऐसी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है जिस कारण से वो पढ़ नहीं पाता, ठीक है, या जिसको चीज़ें समझने में या अपनी एजुकेशन को रेगुलर रखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो हमारे समस्यात्मक बालक होते हैं, उनकी कुछ ऐसी समस्याएं अपनी होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं कर पाते, तो उनको एजुकेशन लेने में बड़ी समस्या होती है, ठीक है। फिर है हमारे वंचित बालक। ये जो वंचित बालक हैं इनको समझिए आप क्या, कि देखिए वंचित बालक वो होते हैं कि जैसे हमारा कोटा होता है, ठीक है। अब कोटे में क्या होता है कि अगर एससी कोटा है तो एससी ही सीट, मतलब 90 सीटें हैं तो 90 की 90 ही बच्चे भर सकते हैं, बाकी अगर कोई ओबीसी या जनरल आ जाए तो उसको यहाँ सीट नहीं मिल सकती, ठीक है। तो क्या होगा, या फिर एससी बच्चे मतलब हमारे पास 110 हैं और यहाँ सीट हमारी 90 है, तो ये क्या करेंगे, अब जो 20 बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं सीट या कैटेगरी के हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज बांट लीजिए या धार्मिकता के रूप से बांट लीजिए, सब्जेक्ट के रूप से बांट लीजिए, कहीं ना कहीं विभिन्नता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए वो ना मिल पाए तो वो वंचित बालक होता है, ठीक है। जैसे क्लास में अगर हम कोई चीज़ बांट रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, कुछ चीज़ें दे रहे हो, हर एक बच्चे को दे रहे हो, लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ बच्चे क्या हो जो नहीं आने थे वो आ जाएं और चीज़ें खत्म हो जाएं बांटने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वंचित रूप से रह जाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या कि अगर किसी बालक को कोई चीज़ प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन अधिकार होते हुए भी वो ना प्राप्त कर पाए तो वो वंचित बालक होता है। जैसे अब ये बालक है, वंचित बालक में एक क्या होता है, आर्थिक रूप से कमजोर बालक, ठीक है। वो पढ़ना चाहता है, प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, ठीक। तो पैसे की समस्या के कारण या पैसे की दिक्कत के कारण क्या होगा, वो अपनी एजुकेशन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होते हैं, वंचित बालक होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। एक बालक क्या है, कोई मेडिकल या किसी भी फील्ड में विदेश जाके पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, वीज़ा नहीं है, या उसकी फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, या कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि वो चाह कर भी वो चीज़ें ना कर पाए, तो वो क्या होते हैं, वंचित बालक होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब मिलकर एक प्रयास करिए कि ये परिवार को बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं अकेला या ललिता मैम, हम दोनों लोग ही इस चैनल को नहीं चला सकते, इस परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि आपका सपोर्ट ना हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बस आप लोग पूरा सपोर्ट रखिए, अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए खूब, और जितने भी हमारे यूपी टेट के बच्चे हैं या बीएड के बच्चे हैं या डीएलएड के बच्चे, उनको ये वीडियो प्रोवाइड कराइए, ठीक है। थैंक यू।